हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज के इस वीडियो में मैं 6th क्लास की प्रिपरेशन के लिए जो उर्दू ग्रामर है उसको लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अपना पेपर क्लियर कर पाएं। तो आइए बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सिफत किसको कहते हैं। सिफत यानी एडजेक्टिव किसको कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म किसको कहते हैं, नाम को कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म या ज़मीर की कोई खुसूसियत यानी अच्छाई या बुराई जाहिर होती है उसको क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। यानी किसी भी शख्स की अच्छाई या बुराई बयान करना क्या कहलाता है, सिफत कहलाता है। जैसे बड़ी मस्जिद, क्या है बड़ी मस्जिद, तो मस्जिद का बड़ा होना क्या है, उसकी सिफत है। तो इसमें बड़ी क्या है, सिफत यानी एडजेक्टिव। इसके बाद बूढ़ा आदमी, तो आदमी बूढ़ा है तो बूढ़ा होना उसकी सिफत है, यानी इसमें सिफत क्या है, बूढ़ा, एडजेक्टिव। और इसके अलावा देखिए आगे क्या है, गरम चाय, चाय गरम है तो चाय का गरम होना क्या हो गया, सिफत। गरम इसमें क्या है, एडजेक्टिव है यानी सिफत है। छोटा बच्चा, बच्चा छोटा है, बच्चे का छोटा होना उसकी सिफत है यानी छोटा इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। काली बिल्ली, बिल्ली का काली होना क्या है, बिल्ली की सिफत है, तो काली इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। तिरंगा झंडा, झंडा तिरंगा है तो तिरंगा क्या हो गई, झंडे की सिफत यानी तिरंगा क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। आगे देखिए क्या है, पीला आम, आम कैसा है, पीला है, तो आम पीला है, पीला इसकी सिफत हो गई यानी पीला एडजेक्टिव है। लाल गुलाब, तो गुलाब क्या है, लाल है, तो गुलाब की सिफत क्या हो गई, लाल, यानी इसमें एडजेक्टिव क्या है, लाल। उम्मीद है तमाम बच्चों को सिफत की डेफिनेशन यानी सिफत की तारीफ अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी सिफत किसको कहते हैं, सिफत यानी एडजेक्टिव। इसके बाद देखते हैं इस्म किसको कहते हैं। इस्म यानी नाउन। किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। और इसकी तारीफ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इस्म की कितनी किस्में हैं, इस्म की 2 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है इसमें खास, इसको क्या कहते हैं, मार्फा भी कहते हैं यानी प्रॉपर नाउन। इसमें खास यानी इसमें मार्फा, प्रॉपर नाउन। किसी खास शख्स या जगह यानी खास जगह या चीज यानी खास चीज के नाम को क्या कहते हैं, इसमें खास कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है वो नाम खास है। इसी तरीके से देखिए हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान भी खास है। ताजमहल, ताजमहल भी खास है क्योंकि एक ही ताजमहल है, इसके अलावा कोई ताजमहल नहीं है। इसी तरह ये है गंगा, आरिफ, कुतुब मीनार, हिमालय, मुंबई, ये सब क्या है, खास नाम हैं। अब देखते हैं इसकी दूसरी किस्म कौन सी है, इसमें आम। इसमें आम यानी नकरा, इसको क्या कहते हैं, नकरा भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, कॉमन नाउन, यानी जो चीज कॉमन हो उसको क्या कहते हैं, इसमें आम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी आम शख्स या जगह यानी आम जगह या चीज यानी आम चीज के नाम को इसमें आम कहते हैं। जैसे लड़की, तो लड़की कोई भी हो सकती है, वो लड़की है। पहाड़, पहाड़ कहीं का भी हो सकता है, कोई खास जगह का नहीं है। किताब, किसी की भी किताब हो सकती है। तलवार, किसी की भी तलवार हो सकती है। झील भी काफी है। कलम, किसी का भी कलम हो सकता है। पतंग, गाड़ी, ये सब क्या हैं, कॉमन है। मालूम हुआ इस्म की 2 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म कौन सी है, इसमें खास, इसको मार्फा भी कहते हैं यानी इसमें मार्फा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसके अलावा दूसरी किस्म कौन सी है, इसमें आम, इसको नकरा भी कहते हैं यानी इसमें नकरा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉमन नाउन। उम्मीद है आज की इस वीडियो में सिफत यानी एडजेक्टिव, उसके बाद इस्म यानी नाउन, नाउन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियोस से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो
तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।